तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, यानी कि कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम आपको बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में एक नए क्वेश्चन फिक्स है कि इस टॉपिक से आता ही आता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के नाम क्या है ना, तो इस प्रकार से आपको बताते हुए चलेंगे। तो ये पहला है आपका सिरका। सिरका आपको बता दें, सिरका किसको कहते हैं? तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को जो है 6 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। सिरका का उपयोग जो है खट्टे पदार्थों के रूप में अचार के परिरक्षण में, अचार को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है। सिरका को जो है विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। सिरका को जो है विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, एकदम पूछता है। ठीक है, तो सिरका में जो है यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का एक और नाम है जिसको आईपीएसी नेम कहते हैं, आईपीएसी नाम कहते हैं। इसका एक और नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल का ही नाम है। और एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH जो है, ये एथेनोइक अम्ल का सूत्र हो गया। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में एथेनोइक भी रह सकता है और एसिटिक भी रह सकता है, कोई भी रहे तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, उसी को आप टिक करेंगे। यह आपसे पूछेगा कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, या एसिटिक अम्ल का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो CH3COOH जो है आपका एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो आपका पहला क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं, लाल चींटी के डंक में एकदम पूछता है। ये दोनों जो है आपका ऊपर टॉप वाला जितना है वो एकदम पूछा ही हुआ है, बार बार पूछा हुआ है। तो दूसरा बात करते हैं, लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ये तीनों के डंक में जो है, ये तीनों के डंक में यानी कि जब आपको बिच्छू काटेगा, मधुमक्खी डसेगा और चींटी, लाल चींटी आपको जब काटता है तो खुजली होने लगता है, नोचनी होने लगता है। तो ये तीनों के डंक में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का ही एक और नाम है मिथेनोइक अम्ल। क्या नाम है? मिथेनोइक अम्ल। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका ऊपर जो लिखा है ये एथेनोइक अम्ल है और ये मिथेनोइक अम्ल है। यानी कि फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम है मिथेनोइक अम्ल और इसका सूत्र होता है HCOOH, है ना। जिसका सूत्र पूछेगा उसका आपको बता देंगे। तो ज्यादा चांस है कि यही दोनों आपका अम्ल में पूछेगा तो सूत्र इसी का पूछेगा। तो फॉर्मिक अम्ल यानी कि मिथेनोइक अम्ल यानी कि HCOOH जो है आपका किस में पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, ये तीनों के डंक में जो है आपका ये अम्ल पाया जाता है। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा। फिर बात करते हैं तीसरा, टमाटर में एकदम पूछा जाता है। तो टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है ना। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। फिर बात करते हैं चौथा, बहुत बार पूछा जा चुका है, मनुष्य के उदर में या पेट में या हमारे पेट में, है ना, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है ना। इसका सूत्र आपको याद रखना है HCl, आपको याद होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पेट में, हमारे आमाशय में, हमारे उदर में पाया जाता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायक होता है। फिर आता है आपका सेब में। सेब में कौन सा, एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एप्पल में यानी कि सेब में जो है मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। छठा आपका है नींबू या नारंगी, है ना। नारंगी कहे या संतरा कहे, एक ही बात पड़ा। ठीक है। नींबू में, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोनों, नींबू में और संतरा में, दोनों में जो है आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है।
है ना, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर बात करते हैं ओल या कंदा में। ओल या कंदा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है ना, आपके है ना एग्जाम में उतना चांस नहीं है, अब तक पूछा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है। सारा का सारा आपको एक बार में इस वीडियो में बता देंगे जो आ सकता है। तो ओल या कंदा में जो है, ओल या कंदा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ओल या कंदा में आपका ऑक्सैलिक अम्ल ही पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल ही पाया जाता है, जो कि आपका टमाटर में पाया जाता है ना, ऑक्सैलिक अम्ल ही पाया जाता है। ओल और कंदा में टमाटर के तुलना में ऑक्सैलिक अम्ल थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ओल और कंदा हम लोग जब खाते हैं तो खुजली होता है ना, मुंह में जीभ में क्या होता है, चुनचुनी टाइप का, खुजली टाइप का होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल ही पाया जाता है। फिर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है, तो जो हम लोग है ना कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है, स्प्राइट हो गया, लिम्का हो गया, आपका कोको कोला हो गया, कोका कोला हो गया, है ना, सोडा वाटर हो गया, इन सब में जो है आपका कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल जो है आपका सोडा वाटर में पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3 होता है। और आपको याद रखना है कि सोडा वाटर में कौन सा गैस मिला हुआ रहता है, तो CO2 गैस मिला रहता है। कौन सा गैस मिला रहता है, CO2 गैस मिला रहता है। तो इतना आपको बताया, आगे आपको बताते हैं इसको रफ करके। तो अब बात करते हैं जो आपको बताने वाले हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं पूछेगा, इतना आपको हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। तो एक पूछा जाता है दही में, यानी कि खट्टे दूध में, कभी कभी दही न दे करके पूछ देगा खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बता दें लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल जो है आपका दही में पाया जाता है, यानी कि खट्टे दूध में पाया जाता है। इमली का पूछा जाएगा तो इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। एकदम पूछा हुआ ये सारे के सारे, है ना, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में भी पूछा हुआ है, तो चाय में जो है आपका टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। फिर विटामिन सी का भी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा आंवला में मिलता है। विटामिन सी कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, तो आंवला जो है एक तरह का खट्टा फल है ना, इसमें विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में भी आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। और कच्चे आम में भी आपका टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो अंगूर में और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। अंगूर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और कच्चे आम में भी आपका है ना टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। कच्चे आम में भी आपका टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। तो इतना आपको जो ही बताया उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। आपको बता दें कि इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। सबसे ज्यादा जो रिपीटेबल है, आपको बता दें कि आपका लाल चींटी के डंक में, यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो है उससे रिलेटेड पूछ देगा, एसिटिक अम्ल पूछ देगा, है ना, यानी कि विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, इमली में, चाय में, इतना कहीं रिपीट होते रहता है। तो आपको सब लिखवा दिए हैं, आप एक बार कॉपी में लिख लेंगे तो इससे बाहर नहीं पूछेगा।